आप सभी को मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। आज आप लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 98। और दोस्तों, यदि आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट क्यूज देना चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरे वेबसाइट से जुड़िए। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर क्लिक कर प्रैक्टिस रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, घट जाएगी। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा जो है वह घट जाएगी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है, तब इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक और समान आकार का। तो दोस्तों यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और समान आकार का। अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती है या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन एक पैरा एथलीट है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से दीपा मलिक। दीपा मलिक ये आपका पैरा एथलीट खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था, किस तिथि को। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त। मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था, उस दिन का नाम था 16 अगस्त। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कौन सी महीने में होती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी, जून का महीना। उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्मकालीन मौसम में संक्रांति होती है जून के महीने में। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से अजमेर, ऑप्शन नंबर ए। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह आपका अजमेर में है, जो आपका अजमेर राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेस के नियमानुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सी 56 तत्व। न्यूलैंड्स के ऑक्टेस नियम के अनुसार प्रकृति में आपका 56 तत्व मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से आपका सही युग्म नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी का नहीं है, चंद्रशेखर वेंकटरमन चिकित्सा। इसे चंद्रशेखर वेंकटरमन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, यह युग्म आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सा गैस निकलती है। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर आपका गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को
चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन नंबर सी। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार आपका महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को निरस्त कर दिया था कितने ईस्वी में? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी। अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को निरस्त किया था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यह आपका केरल राज्य में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में 1901 ईस्वी के बाद से भारत में सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी असम। आपका असम राज्य में 1901 ईस्वी के बाद भारत में सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी मोदबेट्टा। नीलगिरी की टोडा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार का नाम है मोदबेट्टा त्यौहार। अगला क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना में पालन किया गया था इनमें से किसका? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैरोल्ड डोमर। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। अगला प्रश्न है कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिनाल्फथेलिन। फिनाल्फथेलिन का उपयोग आपका अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसके जन्मदिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर ए पद्माभूषण सरोजा बैद्यनाथ। इनके जन्मदिवस के अवसर पर आपका अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है इनमें से आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है रेनबियर के नोट्स में सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाया जाता है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है जो पाया जाता है माइलिन कृत एक्सोन में। तो दोस्तों सही आंसर है आपका सी रेनबियर के नोट्स में जो सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं वो पाए जाते हैं आपका माइलिन कृत एक्सोन में। अगला क्वेश्चन है किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर बी महाड सत्याग्रह। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? तो दोस्तों देखिए सही आंसर है आपका 7.6%, ऑप्शन नंबर डी। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर आपका 7.6% थी। अगला प्रश्न है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर बी ध्यानचंद। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान थे आपका ध्यानचंद।
अगला प्रश्न है, कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर ए, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु सब संयोजन क्षमता को दर्शाती है आपका कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में दहन अभिक्रिया का गुण है? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। यह आपका दहन अभिक्रिया का एक गुण है। अगला प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन। आपका जो है वृषणों से हार्मोन जो स्रावित होते हैं उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो दोस्तों देखिए, सही आंसर है आपका 1984 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी, कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों देखिए, आपका सही आंसर है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, कृषि विज्ञान। दोस्तों बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार यह आपका कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।